नमस्कार। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानियाँ हमें जीवन का सही मार्गदर्शन कराने में सहायक होती हैं। गौतम बुद्ध अपनी शिक्षा से हमें जीवन के उत्तम विचारों तक ले जाते हैं और जीवन जीने का सही रास्ता भी बताते हैं। चाहे वो ज्ञान हो या धन, आपके पास उतना ही है जितने कि आप हकदार हैं। लेकिन अगर आपको उससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। ये कैसे हो सकता है? कैसे हम अपने गुणों को बढ़ा सकते हैं और कैसे गुणों को बढ़ा के भी हम घमंड नहीं कर सकते हैं, गौतम बुद्ध की इस कहानी से सीखते हैं। एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहाँ आए और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। तकरीबन 100 मनुष्यों की भीड़ उनका इंतज़ार कर रही थी। उनके इस तरह अचानक से चले जाने पर लोगों को कुछ समझ नहीं आया। बहुत से लोग चौंक गए, लेकिन किसी ने उनसे कोई सवाल नहीं किया। दूसरे दिन फिर से सभा का आयोजन किया गया और दूसरे दिन बुद्ध आए, इधर उधर देखा और फिर से वापस चले गए। इस बार सभा में लोगों की संख्या कम हो गई थी, 100 की बजाय 80 हो गई थी। बहुत सारे लोगों को दूसरे दिन नाराज़गी भी हुई, लेकिन किसी ने बुद्ध से कोई सवाल नहीं किया। तीसरे दिन फिर से सभा का आयोजन किया गया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए थे। बुद्ध सभा से फिर से आए और इधर उधर देखा और फिर से बिना कुछ बोले वापस चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि लोग अपना काम छोड़कर वहाँ आए हुए थे, लेकिन किसी ने बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन किया गया, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज़्यादा घट गई और सिर्फ 30 लोग ही आए हुए थे। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए और मुस्कुराए और फिर से बुद्ध ने वही किया, यानी बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए और इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी और बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार संख्या और भी घट गई। कुल मिलाकर 15 ही लोग थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं और उन 15 लोगों को उपदेश देना शुरू कर देते हैं। ये 15 लोग वही हैं जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को अलग अलग 15 दिशाओं में फैलाया था। एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा में क्यों चले गए थे? बुद्ध कहते हैं, मैं उन लोगों की खोज कर रहा था जो लायक थे। यानी कि पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे। उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे। उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था, वे बस आ गए थे। और उनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वो लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सकें। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही मैं इसलिए चला गया क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर वास्तव में प्यास थी, वे लोग अंत तक ज़रूर रुके रहे और मुक्ति का मार्ग उन्हें मिल गया। जो लोग जल्दबाजी में थे, वो लोग घर में बैठे हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, सवाल तो ये है ना कि तुम मुझसे क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो, उससे ज़्यादा तुम्हें मिलेगा नहीं। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, फिर लायक कैसे बने? बुद्ध कहते हैं, धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है।
सभा में जितने भी लोग आए हुए थे और उनमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास से हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई अड़चने लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया बुद्ध, मैं समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। और हाँ, यही सत्य है। आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर के धैर्य को बढ़ाएंगे। धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास से। अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास तो हम करेंगे ना, लेकिन ईमानदारी के साथ। धन्यवाद।